नमस्ते साथियों, पेश है आज की मोटिवेशनल स्टोरी या प्रेरणादायक कहानी। कहानी का शीर्षक है हवन सामग्री। तो आइए शुरू करते हैं। मैं एक गृह प्रवेश की पूजा में गया था। पंडित जी वहाँ पूजा करवा रहे थे। पंडित जी ने सबको हवन में शामिल होने के लिए बुलाया। सबके सामने हवन सामग्री रख दी गई। पंडित जी मंत्र पढ़ते और कहते स्वाहा। लोग चुटकियों से हवन सामग्री लेकर अग्नि में डाल देते। गृह मालिक को स्वाहा कहते ही अग्नि में घी डालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस तरह से हवन का जो है कार्यक्रम चल रहा था। हर व्यक्ति थोड़ी थोड़ी सामग्री डालता, इस आशंका में कि कहीं हवन खत्म होने से पहले ही सामग्री खत्म न हो जाए। और गृह मालिक भी बूंद बूंद घी डाल रहे थे। उनके मन में भी ये डर था कि कहीं घी खत्म न हो जाए और हवन अधूरा न रह जाए। मंत्रोच्चार चलता रहा, स्वाहा होता रहा। पूजा पूरी हुई और सबके पास बहुत सी सामग्री, हवन जो सामग्री थी वो बची रह गई। घी तो आधे से भी कम इस्तेमाल हुआ था। हवन पूरा होने के बाद पंडित जी ने कहा, आप लोगों के पास जितनी सामग्री बची है उसे अग्नि में डाल दें, अग्नि को समर्पित कर दें। गृह स्वामी ने भी उन्होंने कहा कि आप भी इस घी को अग्नि कुंड में, हवन कुंड में डाल दें। साथ ही बहुत सी हवन सामग्री अग्नि में डाल दी गई। सारा घी भी अग्नि के हवाले कर दिया गया। पूरा घर धुएं से भर गया। वहाँ बैठना भी मुश्किल हो गया। एक एक कर सभी कमरों से बाहर निकल आए और जब तक सब कुछ नहीं जल जाता कमरे में जाना संभव नहीं था। कुछ देर तक इंतज़ार करना पड़ा, सब कुछ स्वाहा होने के इंतज़ार में। तो अब ये कहानी मेरी यहीं रुक जाती है। मैं उस पूजा में मौजूद हर व्यक्ति को जानता था कि जितनी हवन सामग्री उसके पास है उसे हवन कुंड में ही डालना है, पर सभी ने उसे बचाए रखा कि आखिर में हवन सामग्री काम आएगी या खत्म न हो जाए। ऐसा ही हम करते हैं, यही हमारी फितरत है। हम अंत के लिए बहुत कुछ बचाए रखते हैं और जो अंत में ज़मीन जायदाद, बैंक बैलेंस, पैसा के रूप में यहीं पड़ा रह जाता है। जिंदगी की पूजा खत्म हो जाती है और हवन सामग्री बची रह जाती है और हम बचाने में इतने खो जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि सब कुछ होना तो हवन कुंड के हवाले ही है और उसे बचाकर क्या करना है। बाद में तो सिर्फ धुआं ही होना है। संसार है वो हवन कुंड की तरह है और जीवन पूजा की तरह है। एक दिन सब कुछ हवन कुंड में समाहित होना है। अच्छी पूजा वही है जिसमें हवन सामग्री का सही अनुपात में इस्तेमाल हो, न सामग्री खत्म हो न सामग्री बची रहे। और यही मैनेजमेंट करना है, यही मैनेजमेंट कहलाता है, यही सफल जीवन का राज है। तो सदैव प्रसन्न रहिए। जो पर्याप्त है पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक जय हिंद, जय भारत।